अनेक गौरवमयी गाथाओं से सुशोभित इस भारत देश में आध्यात्म सुधारस की वर्षा करने वाले अनेकों साधु और साध्वी हुए हैं, जिनके त्याग, तपस्या और संयममयी सिद्धांतों से आज भी वैराग्य की सुगंध सुवासित हो रही है। इन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक नाम आता है भारत गौरव गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का। एक ऐसी साध्वी जिसका संपूर्ण जीवन जैन समाज ही नहीं बल्कि जैनीतर समाज के लिए भी एक आदर्श बन गया है, जिन्होंने भगवान महावीर जैसी चर्या का पालन करके लोगों को जीने की सही राह दिखाई है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि सिद्धांतों का अर्थ जन जन तक पहुंचाया है। इस महान दिव्य आत्मा का जन्म कुमारी मैना के रूप में पिता छोटेलाल और माता श्रीमती मोहिनी देवी के घर आंगन में 22 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन सन 1934 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव टिकैत नगर में हुआ था। सन 1952 में शरद पूर्णिमा के दिन मात्र 18 वर्ष की लघु वय में कुमारी मैना ने गृह त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। सन 1953 में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान में इस प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कन्या की क्षुल्लिका दीक्षा आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के करकमलों द्वारा संपन्न हुई और नाम प्राप्त किया क्षुल्लिका वीरमती माता जी। और सन 1956 में वैशाख शुक्ल दूज के शुभ दिवस पर 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्ट शिष्य श्री वीर सागर जी महाराज के करकमलों द्वारा माधुराजपुरा जयपुर राजस्थान में आर्य का दीक्षा ग्रहण की और नारी पर्याय की सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर आर्य का ज्ञानमती माता जी नाम प्राप्त किया। दीक्षा उपरांत पूज्य माता जी के सानिध्य में निर्देशन में अनेकों तीर्थों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। पूज्य माता जी के करकमलों से 400 से अधिक ग्रंथों का सृजन कार्य भी संपन्न हुआ है। पूज्य माता जी जैन संस्कृति का गौरव है, जैन समाज का रत्न है, एक ऐसा रत्न जो युगों युगों तक जैन धर्म को आलोकित करता रहेगा। विगत 7, 8, 9 अक्टूबर को श्री दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बू द्वीप हस्तिनापुर का स्वर्ण जयंती महोत्सव बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पूज्य माताजी का 89वां जन्म जयंती व 71वां संयम दिवस महोत्सव भी शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव के रूप में ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। ये त्रिदिवसीय महोत्सव प्रज्ञा श्रमणी आर्य का रत्न डॉक्टर श्री चंद्रामती माता जी के मार्गदर्शन एवं कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति भूषण रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में अविस्मरणीय रूप से संपन्न हुआ, जिसे संपूर्ण जैन समाज युगों युगों तक याद रखेगा। महोत्सव की शुरुआत 7 अक्टूबर को प्रातः काल की बेला में महोत्सव में पधारे सभी पुण्यशाली भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया। नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर साभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम जम जम भीम भीम क्लीं क्लीं द्राम द्राम क्लीं क्लीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुर पुष्प के सरस्वदीप सुदोप फलार्घ के धवल मंगल गाने रभाकुले जिन ग्रहे जन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम तम तम पम जम जम भीम भीम क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि गलेन पुण्यकसेन अपचेत्यामि नमो रते स्वाहा। अभिषेक के दौरान पूज्य माताजी का ससंग सानिध्य भी रहा। इस मंगल अवसर पर पूज्य माताजी ने भक्तों को अपना मंगल उपदेश दिया। भगवान श्री शांतिनाथ चक्रवर्ती और कामदेव 3 पद के धारक तीनों तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ तीर्थंकरों के श्री चरणों में तीर्थंकर चक्री मदन
त्रय त्रय पद के नाथ शांति कुंथवर नाथ को नमो नमः करमाथ, नमो नमः करमाथ। भव्यात्माओं, आप सब लोग इस कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हुए भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरनाथ के विशाल मंदिर में आप बैठ करके अभिषेक करके देख करके पुण्य लाभ ले रहे हैं। आप सबके लिए ये कार्यक्रम मंगलकारी हो, सारे विश्व के लिए, सारे जैन समाज के लिए नहीं, सर्व संप्रदाय के सभी समाज के लिए मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ सबके लिए, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और तीर्थंकर भगवंतों के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सबसे ज्ञानवती माँ आई प्रभु जी के द्वार। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विश्व शांति त्रिमूर्ति जिन मंदिर के ऊपर कलशारोहण हुए हैं। शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव एवं त्रिलोक शोध संस्थान के स्वर्ण जयंती महोत्सव का आज झंडारोहण के साथ उद्घाटन हुआ है। कार्यक्रम का प्रारंभीकरण हुआ है और आदिश जी की धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति जैन एवं श्री जमुनालाल जी लक्ष्मी जैन हपावत मुंबई तथा संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन अनीता जैन दिल्ली, इन महानुभावों के कर कमलों से झंडारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रस्तुत हैं उस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ और इसके साथ आप देख सकेंगे वे झलकियाँ जो जीवन की बहुत ही अमूल्य झलकियाँ रही हैं। विश्व शांति त्रिमूर्ति जिन मंदिर संसार का एक अनुपम, अद्वितीय, अतुलनीय जिन मंदिर जम्बूद्वीप क्षेत्र की धरती पर निर्मित हुआ है, जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय की समस्त रचनाएं उत्कीर्ण की गई हैं। हजारों हजार मालाएं, सैकड़ों तीर्थंकर भगवान की मूर्तियाँ, अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार्य, सरस्वती लक्ष्मी की मूर्तियाँ, चक्रवर्ती भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ हरनाथ की दिग्विजय यात्रा के दृश्य और नवनिधि 14 रत्न आदि सब कुछ इस जिन मंदिर के अंदर दिखाए गए हैं। ऐसे जिन मंदिर के ऊपर 3 कलशों पर, 3 शिखरों पर कलशारोहण 27 मार्च 2022 को हो चुका है। अभिषेक उपरांत नवनिर्मित रक्षाबंधन मंदिर, सरस्वती मंदिर एवं सप्तऋषि मंदिर का उद्घाटन किया गया। पत्थर पर 108 जिन प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। वीतराग भगवान की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, मालाएं उत्कीर्ण हैं, स्वर्ण घट उत्कीर्ण हैं, धूप घट उत्कीर्ण हैं। जो अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन हमारे त्रिलोक प्रणति त्रिलोक सार ग्रंथ में आया है, उसी प्रकार से इस मंदिर के अंदर वास्तुशिल्प के अनुसार सब कुछ किया गया है। सभी भक्त पूज्य माताजी के साथ सप्तऋषि की प्रतिमाओं को लेकर सप्तऋषि मंदिर जी पहुंचे, जहां इनकी स्थापना की गई। इसी क्रम में आगे उनके शिखर पर कलशारोहण के कार्य संपन्न हुए। आज सप्तऋषि मंदिर में सप्तऋषि प्रतिमाओं की स्थापना हुई। श्रीमती ब्रह्मचारिणी मुन्नी देवी जैन सिलचर और उनके पुत्र आकाश जैन पुत्रवधू ने
मंदिर में प्रतिमा स्थापित करके अर्घ्य चढ़ाकर मध्याह्न कालीन बेला के सत्र में मुख्य रूप से भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन का अधिवेशन संपन्न हुआ। सत्र का शुभारंभ ब्रह्मचारिणी बहनों एवं संगठन की महिलाओं ने मंगलाचरण प्रस्तुत कर किया। देवेंद्र दानव नरेंद्र खगेंद्र वंद्या तम श्री सुदर्शन गिरिं सततं नमामि सततं नमामि सततं नमामि। जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राच्येव जनयति स्फुरदंशुलानम्। ओम ह्रीं दासांगवाणी सरस्वती देवी नमः। सब लोग स्वाहा बोलिए। ओम ह्रीं दासांगवाणी सरस्वती देवी नमः। 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 ओम ह्रीं गणिनी ज्ञानमती महापूजा प्रतिष्ठापनाय मंडलस्योपरि मंगल कलशम स्थापयामि स्वाहा। इस सत्र में परम पूजनीय माताजी का महापूजन विशेष रूप से भक्ति के साथ किया गया। ओम ह्रीं षट्खंडागम सिद्धांत ग्रंथाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य समाधि सम्राट आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय माँ अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि श्री वीर सागराचार्य महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। यज्ञानं च भवाब्धि तीरतरणे नौका समां वर्तते यद्वाणी शुभमान साम्बुजरविर शास्त्रार्थ संबोधिनी यत्कीर्ति खल दिक्षु विस्तृततरा चंद्रोज्ज्वला शर्मदा वंदेहं स्वात्मैक साधन रतां श्री ज्ञानमत्यारिकां यस्या शान्तिरनल्पकोप शमने धैर्यं वरं सौख्यकृत् नाना ग्रंथ सुरत्न वृंद रचितं सद्बोधिरत्नप्रदम्। प्रतिवादिवाद निपुणा गणिनी पदालंकृता वंदेहं स्वात्मैक साधन रतां श्री ज्ञानमत्यारिकां। पुष्पांजलि। नाना तर्क परायणा गुणयुता लावण्यपूर्णा मुखा न्याय व्याकरणादि ग्रंथ रचना छोटी लाल इति श्रुतस्सु जनको यस्यास्ति धर्मोद्यता गार्हस्थे कुशला सती गुणयुता माता मता मोहिनी आर्यारत्नमती प्रसिद्ध नाम्ना यज्जन्मदात्री सती वंदेहं स्वात्मैक साधन रतां श्री ज्ञानमत्यारिकां। पुष्पांजलि। पूजन करो जय हो श्री गणेश ज्ञानमती माता जी की पूजन करोगी। पूजन करो भक्ति करो पूजा करो रे श्री गणेश ज्ञानमती माता जी की पूजन करोगी। श्री गणेश ज्ञानमती माता जी की पूजन करो रे। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाश अत्र अवतारवत संवत्सरावाननम। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधिकरणम स्थापना। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख
श्री ज्ञानमती माते संसार का विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। ओम ह्रीं गणे प्रमुख श्री ज्ञानमती माते अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणे प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे सुधा रोगनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणे प्रमुख ज्ञानमती मात्रे मोहानकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणे प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्ट कर्म नयनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्षफल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आरिकायै नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चारित्र चंद्रिकायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री उपचार षट त्रिंशत् मूल गुण धारिण्यै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री पिंडस्थ ध्यान संयुक्तायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री जम्बूद्वीप प्रेरिकायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री रत्नत्रय धारिण्यै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री आवश्यक निर्तायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। ओम ह्रीं श्री हितोपदेशकायै नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी भक्तों ने माताजी को अर्घ्य समर्पित किए और उनका परम कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। तन्ने तीर्थ स्वरूपायै नमः अर्घ्यं निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री सुकुमारिकायै नमः अर्घ्यं निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री नियमसार ग्रंथस्य साधुवाद चंद्रिका संस्कृत टीका कर्त्रे नमः अर्घ्यं निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री ज्ञानमत्यादि वात्सल्य प्रभाकर पर्यंत विशेषण समलंकृतायै पूज्य युगनायिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे पूर्णार्घ्यं निर्पामीति शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान प्राप्ते गणनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान प्राप्ते गणनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूज्य माता जी की महापूजा यहाँ पर करी, पूरे भक्ति भाव के साथ लगन के साथ आप जुड़े। अब अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन का यहाँ पर मीटिंग बैठक और खुला अधिवेशन सारा कुछ एक साथ यहाँ पर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। दिल्ली ही नहीं अपितु सारे देश से महिला संगठन की शाखाएं यहाँ पर पधारी हैं। मैं दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान की ओर से आप सभी शाखाओं के समस्त पदाधिकारियों का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। शरद फूलों का ये चांद है, गणनी श्री ज्ञानमती मात है। इनकी पूजा करी, इनकी भक्ति करी, दिखती ब्राह्मी सी बात है। शरद फूलों का ये चांद है। चित्र का अनावरण करेंगी मोती रानी जैन, प्रेमलता जैन, शशि जैन, विकासपुरी इकाई। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी गुरुदेवा, मेरी गुरु माता, मेरी गुरु माता, मेरी गुरुदेवा।
ज्ञान का दिया तालियों के साथ जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। माता जी का ये वर्ष बहुत ही सुंदर तरीके से अमृतमयी तरीके से मनाया जा रहा है और हम सबको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि हम माता जी के सानिध्य में हम यहाँ खड़े उनकी वंदन कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं और हमें उनका आशीष ऐसे ही मिलता रहे और हम यही कामना करते हैं कि माता जी हमेशा हमें ऐसे ही आशीष देती रहें। ला 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 ला। बदात्माओं, आज प्रातःकाल से कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जहाँ 3 भगवान विराजमान हैं, ऐसे विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर के ऊपर मध्य में स्वर्णिम सावरण पर स्वर्णिम कलशारोहण हुआ और तीनों ही दिशाओं में पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशाओं में भी जो मुख्य द्वार हैं उनके द्वार के सावरण पर शिखरों पर भी स्वर्णिम कलशारोहण किया है आप सबने। ये मंगलिक कार्यक्रम और पुनश्च सप्तऋषि मंदिर में सप्तऋषि भगवान का विराजमान होना, मंदिर का उद्घाटन आदि कार्यक्रम संपन्न हुए और अभी आपने मेरी पूजा की। आप ध्यान में रखें, ये ज्ञानमती माता जी की पूजा नहीं है, ये संयम की पूजा है, संयमी की पूजा है और संयम की आराधना है। आप सब लोग संयम के भक्त हैं, संयमी के भक्त हैं और संयम और संयमी की हमेशा आराधना करते रहे हैं, करते रहेंगे। ये आचार्य श्री शांति सागर महाराज की परंपरा में हम और आप सब आज भगवान महावीर के शासन में अथवा यूँ कहे अनादि निधन शाश्वत अहिंसा परमो धर्म जैन शासन जैन धर्म और जिसमें अनंतों तीर्थंकर हो गए हैं, अनंतों तीर्थंकर होंगे, ऐसे इस पवित्र शासन में हम और आप आज अपना धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बहुत ही पुण्य का योग है। हम और आपने कई जन्म में महान पुण्य का संचय किया होगा, बहुत ही पुण्य का संचय किया होगा। तो इस पंचम काल में भी जन्म लेकर के और जैन कुल में जन्म पाया और उसके साथ भगवंतों की आराधना करने का, देव शास्त्र गुरु इनकी भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार, 3 रत्न के हेतु ही नमो अनंतों बार, 3 रत्न के हेतु ही नमो अनंतों बार। मोर नाचे रे चकोर नाचे, मोर नाचे रे चकोर नाचे, प्रभु तेरी भक्ति में भक्त नाचे, झूम झूम नाचे। मोर नाचे रे चकोर नाचे, मोर नाचे रे चकोर नाचे, प्रभु तेरी भक्ति में भक्त नाचे, झूम झूम नाचे। मोर नाचे रे
फूलों ने रंगों से रंगोली सजाए, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। मानतुंग आचार्य ने भक्तामर जी में कहा, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान, नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो ददति भान सहस्र रश्मिं, प्राचेव दिग्जनयति स्फुरधन सुजालम। आज हम महिलाओं को गौरव है कि इस तरह के नारियों की, भगवान की, माता की स्तुति करते हुए मानतुंग आचार्य ने उनकी वंदना करी। और जब हम चिंतन करते हैं तो भगवान की, आदिनाथ भगवान की माता मरुदेवी, एक मरुदेवी माता ने भगवान आदिनाथ को जन्म दिया, तो उन्होंने इस सृष्टि का पूरा निर्माण किया, षटकर्म का उपदेश दिया। उनके पुत्र भरत के नाम से ये भारतवर्ष बना और उनके पुत्र भरत, बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक तपश्चर्या करी। वो माता ही थी, वो स्त्री ही थी जिन्होंने भगवान आदिनाथ जैसे पुत्र को जन्म दिया। और आगे तीर्थंकर की 24 भगवान की 24 माताएं हुई। इसी तरह से एक माता मोहिनी ने जन्म लिया, जिन्होंने एक कन्या रत्न का जन्म हुआ, जिनकी कुक्षी से, जो मैना थी और जो ज्ञानमती बनकर इस 20वीं सदी की अगर अतिशयोक्ति ना हो तो वो एक आज के युग में आचार्य कुंद के सदृश ही है। कार्यक्रम में आगे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन की विभिन्न शाखाओं की सदस्यों का सम्मान किया गया। आज जब यहाँ मौका मिला था आने का, तो जब मैंने अपने माता ज्ञानमती माता जी से मिली तो मेरा दिल बहुत भर आया। इनके देहांत के बाद मैं पहली बार मिले उनसे और मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब कि एक माँ से मिलके वो मुझे बिल्कुल बेटी जैसा मानती है। पर चलो आज मैं सोच रही थी कि इस सभा में मैं पधारूं, माता जी से मतलब मिलूं और उनका आशीर्वाद मिले मुझे। आज मुझे बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली प्रदेश की इकाइयाँ ही नहीं, समस्त भारतवर्ष की इकाइयाँ आज मुझे मिली। और मेरा नाम जानती थी पर मेरी शक्ल को नहीं पहचानती थी। मुझे उन्होंने अपना परिचय दिया, नंबर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि सारी इकाइयाँ हमसे फिर से मिलना चाहती हैं। ये माता जी आज बहुत अच्छा हुआ सबको देख करके कि बहुत खुशी हुई कि फिर से महिला मंडल सारी दिल्ली की 50 इकाइयाँ से ज़्यादा इकाइयाँ यहाँ पर आई हैं। शरद पूर्णिमा आप जान रहे हैं, हमें साल भर तक इंतजार रहता है शरद पूर्णिमा। अखिल भारतीय महिला संगठन इंदौर ही नहीं पूरे देश को यह रहता है कब शरद पूर्णिमा आएगा और कब हम माता जी के याद में कुछ करने को हमें मौका मिलेगा। और मुझे खुशी है कि धीरे धीरे चंद्रमा पूर्णता की ओर प्राप्त होने जा रहा है और आ रहा है ये अनुपम अद्भुत क्षण जब सभी मिलकर गणनी पूज्य आर्यिका ज्ञानमती माता जी का 89वें जन्म जयंती तथा 71वें संयम दिवस को एक साथ ही इस संस्थान के माध्यम से भव्य रूप में मना रहे हैं। सायंकाल बेला में महाआरती एवं भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। कुछ इस तरह 7 अक्टूबर के कार्यक्रम संपन्न हुए। जय जम्बू द्वीप जिनम स्वामी, जय जम्बू द्वीप जिनम, इसके बीचों बीच सुशोभित, इसके बीचों बीच सुशोभित स्वर्णाचल अनुपम। ओम जय जम्बू द्वीप जिनम, ओम जय
के बीचों बीच सुशोभित स्वर्णाचल अनुपम। आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करे सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता की करने आरतियाँ। आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करे सभी मिल करके आरती गुरु माँ की। दीपक जला के हम, थाल सजा के हम, भक्ति करके हे माता शक्ति कुछ पाले हम। आओ करें मिलो आज माता की आरतियाँ, आओ करें मिलो आज माता की आरतियाँ। दीपक जला के हम, थाली सजा के हम, भक्ति करके हे माता शक्ति कुछ पाले हम। आओ करें मिलो आज माता की आरतियाँ, आओ करें मिलो आज माता की आरतियाँ। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी कानून, हाँ उसी कानून। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर, रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। जीनराज सोहे छे जीनराज, शंखनाद गूंजे छे शंखनाद, घंटनाद मंदिर नो घंटनाद, आपे साध आओ साथ भक्ति करवाने का। जीनराज सोहे छे जीनराज, शंखनाद गूंजे छे शंखनाद। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं मधीशं, शतेन्द्रं सुपूजे भजेनाथ शीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमे जोड़े हाथं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयो तू छुड़ावे, महापागते नागते तू बचावे। महावीर ते युद्ध में तू जितावे, महारोग ते बंधते तू छुड़ावे। दुखी दुख हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता। हरे अक्षराक्षस भूतं पिशाचं, विषं डाकिनी विघ्न के भयवाचम्। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। महासंकटों से
ज्ञानमती मात के पड़ गए हैं जो चरण, ज्ञानमती मात के पड़ गए हैं जो चरण, झूम झूम गा रहा मोर बन के आज मन। पायर 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 पायो, पायर 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 पायो, पायर 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 पायो रे। माते दर्शन पायो, माते दर्शन पायो, भागुदय में आयो, माते दर्शन पायो मैंने, माते दर्शन पायो। ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ, शुरू हुआ भाई शुरू हुआ, ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ। आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करे सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता की करने आरतियाँ, आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करे सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की। माता तेरे चरणों में एक अद्भुत सा सुख मिलता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, जो तेरे चरणों में सर को रखता है। ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली, ज्ञानमती माँ तेरी बात निराली। भगत माँ ज्ञानमती का, भगत माँ ज्ञानमती का, आया जम्बूदीप धाम। ओ गणनी माँ सुन लो, ओ गणनी माँ सुन लो, लेता तेरा नाम। भगत माँ ज्ञानमती का, भगत माँ ज्ञानमती का। शरद पूर्णिमा जननी है माता, सूरत लागे प्यारी, पिता छोटे लाल और मोहनी माँ के। आइए अब चलते हैं 8 अक्टूबर के कार्यक्रमों की ओर। प्रातःकाल प्रतिदिन की भांति सर्वप्रथम जिनाभिषेक की पावन क्रिया संपन्न हुई। कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम ओमपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वरोगोप सर्वनाशाय सर्वप्रकट शुद्रोपदोमनाशाय सबठामनामर्मनाशाय ओम राम ह्रीं रूम ओम राष्ट्र नमः। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान आदिनाथ भरत बाहुली भगवान के श्री चरणों में, जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में, दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा।
अभी हम और आप भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ, तीन तीर्थंकर जो तीन पदवी के धारक हैं, इनकी छत्र छाया में, इनके चरण सानिध्य में बैठ करके, और अभी आपने आगम परंपरा के अनुसार पंचामृत अभिषेक देखा है भगवंतों का, और अब जम्बूद्वीप विधान करेंगे। ये जम्बूद्वीप क्या है, आप ध्यान रखें। जैन भूगोल इस मध्यलोक में, 3 लोक के अंतर्गत मध्यलोक में जो प्रथम द्वीप है उसी का नाम जम्बूद्वीप है, और उसमें अकृत्रिम अनादि निधन 78 जिन मंदिर हैं, और कृत्रिम जिन मंदिर तो असंख्यातों हो गए, अनंतों हो गए और होते रहेंगे। ऐसे ही जम्बूद्वीप के विधान में हम और आप सभी अभी भाग लेंगे। हमें तो देखने का सौभाग्य मिलेगा और आप लोगों को करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये विधान और जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारत क्षेत्र के आर्यखंड में आज का उपलब्ध सारा विश्व है। ऐसे इस आर्यखंड में रहते हुए हम और आप भगवंतों की भक्ति करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में पुरुषार्थ करें। अभिषेक उपरांत मध्याह्न सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र में दिगंबर जैन सामाजिक एकता सम्मेलन, ऋषभदेव प्रभावना महासंघ अधिवेशन और गणनी ज्ञानमती पुरस्कार समर्पण समारोह का मुख्य रूप से आयोजन किया गया। बंधुओं, विनयांजलि हम समर्पित करते हैं और इसीलिए विनयांजलि समर्पित कर रहे हैं ताकि पूज्य माता जी के उपकारों को याद किया जा सके। पूज्य माता जी ने केवल हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र ही नहीं, अयोध्या ही नहीं, प्रयाग ही नहीं, काकंदी ही नहीं, अगर उनके किए हुए कार्यों का, तीर्थों के जीर्णोद्धार के किए हुए कार्यों को हम लिस्ट बनाए तो एक बहुत लंबी लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो बंधुओं, ऐसे ही पूज्य माता जी ने ज्ञान आराधना के लिए केवल एक नहीं 500 से अधिक ग्रंथों को लिखकर एक इतिहास रच दिया। आज उसी गुणानुवाद के द्वितीय दिवस के द्वितीय चरण में मैं दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान हस्तिनापुर मेरठ की ओर से देश विदेश में बैठे हुए और यहाँ पर पधारे तमाम दर्शनार्थियों का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। इस युग की सबसे पुरानी इतिहास बनाने वाली, इस युग की सबसे पुरानी ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। ये साधु जगत की मणि है, ये आर्य का शिरोमणि है, ये ज्ञानमती माता जी ब्राह्मी माँ कहलाती है। ज्ञान ज्योति की प्रवर्तिका गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में अपनी ओर से ज्ञान का उपकरण ग्रंथ भेंट करने का सिलसिला बनाया। तो स्वामी जी ने 6:30 बजे से लेकर और 7 बजे तक उन ग्रंथों का समर्पण किया ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में। यह उसी प्रकार से हुआ जैसे गंगा नदी का जल गंगा में ही तर्पण कर दिया जाता है, अर्थात किसी को गंगा नदी में जल चढ़ाना है तो वैदिक परंपरा के अनुसार लोग गंगा में जाकर और गंगा के जल को ही लेकर गंगा में ही तर्पण कर देते हैं। ऐसे ही जिन्होंने 500 ग्रंथों का लेखन किया, जिन्होंने हजारों हजार ग्रंथों का आलोडन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन किया और 500 ग्रंथों का लेखन किया, ऐसी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में भक्तों ने गंगा का जल गंगा में तर्पण करने के समान ज्ञानमती माता जी के हाथों में ज्ञान का उपकरण भेंट किया।
हस्तिनापुर की धरती, हस्तिनापुर की इस धरती को वंदन करे, हस्तिनापुर की इस धरती को वंदन करे। सुख व सौंदर्य का ये परम धाम है, जम्बू द्वीप के प्रभु को नमन हम करें। धरती का स्वर्ग अनुपम बना धाम है, हस्तिनापुर की इस धरती को वंदन करें। सुख व सौंदर्य का ये परम धाम है। ज्ञानमती माता जी पधार गई हैं, जिन शासन की मूर्ति पधार गई हैं। हमारे सभा अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी से निवेदन है आज की इस सभा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के द्वारा करें। उनके साथ में हमारे बीच में आज प्रकाश जी मोदी जो हमारे बीच भाटापारा छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि आज के इस अवसर पर दीप प्रज्वलन में आप भी यहाँ पर सम्मिलित हों। और हमारे भव्य जी जैन जिनका आज यहाँ सम्मान होने जा रहा है, ऐसे भव्य जी पारस चैनल से आज वो भी उपस्थित हैं। कृपया आकर के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करें। पंछी से यहाँ का स्थले दीप जले और भये, पंछी से यहाँ का स्थले श्रद्धा के फूल भक्ति का चंदन आओ इन्हें हम कर दे। हमारे प्रकाश जी मोदी वो भी आज इस अवसर पर सामाजिक एकता सम्मेलन में अपना थोड़ा सा संक्षिप्त विचारधारा कि आज समाज में किस प्रकार से हमारे एकता की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम पंथ और संतवाद के कारण से आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, तो हमारी समाज की संगठन किस प्रकार से मजबूत हो सकती है, इस विषय पर हमारे प्रकाश जी मोदी, डी.ए. पाटिल जी जो दक्षिण भारत जैन सभा के प्रमुख सदस्य पदाधिकारी हैं, हमारे संजय जी पापड़ीवाल जो महाराष्ट्र तीर्थ कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे ही सभी महानुभाव और हसमुख गांधी जी जो देश की जैन समाज के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनके द्वारा कुछ विचार सुनेंगे। मंदिर में बाज रही घंटी, कैसा ये मंगल छाया है। मंदिर में बाज रही घंटी, कैसा ये मंगल छाया है। मंदिर में बाज रही घंटी, कैसा ये मंगल छाया। हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जी जो प्रबंध मंत्री हैं इस संस्थान के, निवेदन करूंगा कि आनंद प्रकाश जी को जो प्रशस्ति यहाँ पर प्रदान की जानी है उसका ये वाचन करके यहाँ पर सबसे पहले उनके गुणों को यहाँ पर प्रस्तुत करें। श्री शांतिनाथाय नमः। दिव्य शक्ति परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर द्वारा स्थापित जम्बूद्वीप पुरस्कार 2022 से सम्मानित श्री आनंद प्रकाश जी जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली, मार्गदर्शन प्रज्ञाश्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी, पीठाधीश कर्मयोगी स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। श्री आनंद प्रकाश जी जैन दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के एक ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिन्होंने संस्थान की स्थापना के समय से लेकर आज तक पूज्य गणनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी को
अपना गुरु बनाकर अपने जीवन का हर क्षण हर पल सार्थक रूप में व्यतीत किया है। आप यही मानते हैं कि आपके लौकिक जीवन की हर उपलब्धि और किसी भी कठिनाई से निकलने हेतु केवल और केवल पूज्य माता जी का आशीर्वाद ही सदैव फलीभूत हुआ है। बंधुओं, जितना उपकार माता जी ने मेरे साथ किया है, ऐसा उपकार सबके ऊपर करें तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बार बार यही वंदना करता हूँ, मेरे परिवार को सबको सद्बुद्धि प्राप्त करें। इस जम्बू द्वीप का दुनिया में बड़ा नाम है। इस जम्बू द्वीप का दुनिया में बड़ा नाम है। यह तो धरती का स्वर्ग परम सुख धाम है। इस जम्बू द्वीप का दुनिया में बड़ा नाम है। यह तो धरती का स्वर्ग परम सुख धाम है। अब दूसरा पुरस्कार हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और उसका नाम है आरिका श्री रत्नमती पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम ही अपने आप में गौरव प्रदान करने वाला ये नाम है, क्योंकि ये पुरस्कार किसी सामान्य श्रावक के ऊपर, किसी सामान्य ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर जो समाज में बहुत काम किए हुए हैं, ऐसा नहीं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर यह पुरस्कार स्थापित है जिन्होंने अपने जीवन में रत्नत्रय धर्म का पालन करके और अपनी आत्मा को समुन्नत किया। और आज आपके बीच में जो ज्ञानमती माता जी बैठी हुई हैं, उन ज्ञानमती माता जी को माता मोहिनी के रूप में जन्म देकर के पूरी जैन समाज को प्रदान किया है। ऐसी आरिका श्री रत्नमती माता जी हम सब के लिए अनन्य वंदनीय और पूजनीय है। और उनका यह पुरस्कार आज हम यहाँ पर सन 2021 का, ये पुरस्कार हम गत वर्ष नहीं दे पाए थे, तो सन 2021 का यह पुरस्कार हम इस वर्ष प्रदान करने जा रहे हैं। श्रीमती कुसुम लता जी जैन, दिल्ली से हमारे बीच में, जो हमारे संघपति रहे महावीर प्रसाद जैन की धर्म पत्नी हैं, वो आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। उनको यहाँ पर आज हम यहाँ सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं। दिव्य शक्ति परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर द्वारा स्थापित आरिका श्री रत्नमती पुरस्कार 2021 मार्गदर्शन प्रज्ञा समरणीय आरिका श्री चन्नामती माता जी, अध्यक्ष कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, आरिका श्री रत्नमती पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती कुसुमलता जैन दिल्ली, धर्मपत्नी स्वर्गीय संघपति श्री महावीर प्रसाद जैन। हमें गौरव है कि पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जन्मदात्री माँ मोहिनी देवी, जिन्होंने अपने जीवन में आरिका दीक्षा ग्रहण करके आरिका रत्नमती नाम प्राप्त किया और देश की सभी माताओं के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसी आरिका रत्न श्री रत्नमती माता जी के नाम से स्थापित वर्ष 2021 का यह पुरस्कार दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के साथ अनन्य हिस्सा बनकर सदैव स्तंभ के रूप में समर्पित श्रीमती कुसुमलता जैन, धर्मपत्नी संघपति स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन को प्रदान किया जा रहा है। आपका पूज्य माता जी के साथ लगभग 35 वर्ष पूर्व जुड़ाव हुआ, तत्पश्चात निरंतर ही आपके परिवार में धर्म के संस्कार वृद्धिंगत होते गए। आपके पतिदेव श्री महावीर प्रसाद जी ने अनेक वर्षों तक पूज्य माता जी के संघ का संघपति बनकर गुरु भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके साथ ही आप दोनों ही दंपत्ति ने दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान की प्रत्येक योजनाओं में अग्रणी रहकर नंद्यावर्त महल तीर्थ कुंडलपुर नालंदा में 10.5 फुट भगवान महावीर प्रतिमा, जम्बूद्वीप हसनापुर में 31 फुट भगवान शांतिनाथ प्रतिमा, भगवान ऋषभदेव आहार महल एवं आरिका दीक्षा स्वर्ण जयंती भवन आदि, ज्ञान स्थली तीर्थ शिरडी में 11 फुट भगवान पार्श्वनाथ प्रतिमा, ऋषभदेवपुरम
मांगी तुंगी के भरत चक्रवर्ती उद्यान में 12 फुट भगवान भरत प्रतिमा, आरिका दीक्षा तीर्थ माधोराजपुरा राजस्थान में 11 फुट भगवान पार्श्वनाथ प्रतिमा, आचार्य श्री शांति सागर धाम सम्मेद शिखर में योगदान तथा सर्व प्रमुख मांगी तुंगी में निर्मित 108 फुट भगवान ऋषभदेव प्रतिमा निर्माण हेतु सन 2002 में शिला पूजन का महान सौभाग्य आदि अनेक कार्य अपने शुभ हस्तों से इस संस्थान के अंतर्गत संपन्न किए हैं। अतः ऐसी अनन्य गुरु भक्ति से ओतप्रोत तथा संस्था के प्रति हर पल हर क्षण समर्पित अत्यंत धर्मनिष्ठ सदैव व्रत उपवास आदि में संलग्न रहने वाली महिलाओं के लिए आदर्श श्रीमती कुसुम लता जैन को संस्थान की स्वर्ण जयंती एवं पूज्य माताजी की 79वीं जयंती के शुभ अवसर पर 89वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम उन्हें आरिका श्री रत्नमती पुरस्कार 2000 से सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव करते हैं। पुरस्कार सौजन्य श्री कोमल चंद जैन, महमूमाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी अध्यक्ष। इस दौरान जैन समाज की कई प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। राजेंद्र जी अग्रवाल, जिनका हम जितना भी आभार करें कम है, हमारे मेरठ महानगर से हैं, लेकिन जब जब हम इनके सहयोग के लिए इनके पास जब जब पहुँचे तब बिना किसी हिचकिचाहट के कभी ये नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूँ, कल आइए, परसों आइए। तुरंत ही कहीं जा भी रहे हो तो तुरंत गाड़ी रोक करके बात करते हैं, फ़ोन रह जाए तो दोबारा मिला करके स्वयं से बात करते हैं। ऐसे हमारे सीधे और सरल व्यक्तित्व से विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र के ये बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी सांसद रहे हैं। जोरदार तालियों से हम राजेंद्र जी अग्रवाल जी का अभिनंदन करते हैं। आज जो हस्तिनापुर को रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा की गई, उसका पूरा श्रेय भाई साहब को जाता है। इन्होंने पार्लियामेंट में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस सवाल को उठाया कि हस्तिनापुर एक पर्यटन क्षेत्र है और सभी धर्मों से जुड़ा है, तो इसको अवश्य विकसित होना चाहिए। हमारे बीच में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद, जो एक सी संस्था है युवाओं की देश की, इस संस्था के आज लगभग 45 साल पूरे हो रहे हैं और ये संस्था पूरे देश में युवाओं का नेतृत्व करती है और दिगंबर जैन समाज के अनेक कार्यों को करती है। आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो युवा परिषद की बात बताई, 1977 में स्थापित ये संस्था प्रतिवर्ष युवा रत्न पुरस्कार से एक देश के कर्मठ होनहार युवा को सम्मानित करती है और हम सबको अत्यंत गौरव है कि आज ये पुरस्कार हम एक ऐसे देश के युवा रत्न को प्रदान करने जा रहे हैं जो पहले से युवा रत्न हैं, लेकिन आज हम उनको युवा रत्न की उपाधि से नवाजते हुए, सम्मानित करते हुए युवा रत्न पुरस्कार युवा परिषद से दे रहे हैं। वो है हमारे बीच में भव्य जैन, जो सीएमडी हैं पारस चैनल के। कृपया आए और हमारे पास मंच पे खड़े हो जाएं और उनके प्रशस्ति का वाचन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे कार्याध्यक्ष विजेंद्र जैन ये प्रशस्ति पढ़ करके उनका यहाँ पर हम सम्मान कराएंगे और उनके साथ में उनके दादाजी भी आए हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। तो आइए ये प्रशस्ति का वाचन हम भव्य जैन के लिए। श्री भव्य जैन मात्र 24 वर्षीय एक होनहार युवा हैं। आप वरिष्ठ समाज सेवी एवं पारस चैनल के चेयरमैन श्री पंकज जैन के सुपुत्र हैं। आपने आर्किटेक्ट की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत अत्यंत कम उम्र में अपनी श्रेष्ठ योग्यता का परिचय दिया और आज अपने पिता का व्यवसाय संभालते हुए एक लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्य रूप से देश विदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय पारस टीवी चैनल के प्रबंधन और व्यवस्थापन हेतु सीएमडी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर आज पारस चैनल की ऊंचाइयों को नई दिशा प्रदान की है। आपके जैसे युवा कंधे आज निश्चित ही हमारी समाज के आधारभूत नींव हैं। आपके मन में सदैव गुरुओं के प्रति विनय एवं विशेषता सर्वोच्च जैन साध्वी
गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा समनी आर्का श्री चंद्रामती माता जी व पीठाधीश स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के प्रति आत्मीय समर्पण विद्यमान रहता है। अतः आपकी गुरु भक्ति, प्रतिभा, सकारात्मक सोच, उत्कृष्ट कार्यशैली, विनयशील व्यवहार एवं भविष्य की असीम संभावनाओं को दृष्टिगत करते हुए अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद द्वारा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 89वें जन्म जयंती महोत्सव शरद पूर्णिमा के अवसर पर हम आपको युवा रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव करते हैं। आप सबने इनकी प्रशस्ति को सुन लिया। ये छोटे से 24 साल के युवा हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में दिल्ली में अपने पिताजी का बहुत बड़ा व्यवसाय को संभाला, लेकिन जो अपनी धर्म के प्रति श्रद्धा भावना रखते हुए जब पिताजी ने कहा कि पारस चैनल भी आज जैन समाज का एक प्रमुख चैनल है और उसकी कुछ नई नई अच्छी शुभ सूचनाएं भी अभी समाज में आने वाली हैं, तो ऐसे पारस चैनल को भी आप सीएमडी के रूप में देख करके पूरे पारस चैनल का संचालन कर रहे हैं। पूरे देश में जो पारस चैनल देखा जा रहा है, जो धर्म की प्रभावना हो रही है, उसमें हमारे भव्य जैन विशेष रूप से सीएमडी के पद से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूं तो और भी पारस चैनल के डायरेक्टर्स हैं, हमारे प्रकाश जी भी बैठे हैं और हमारे पंकज जी जो आपके पिताजी हैं वो भी डायरेक्टर हैं, और भी सब मिलकर के पारस चैनल चला रहे हैं। लेकिन युवा होने के नाते प्रकाश जी, हमारे युवा रत्न भव्य को आज हम यहाँ पर पुरस्कृत कर रहे हैं। सम्मान के इस क्रम में पारस चैनल के सीएमडी श्री भव्य जैन जी को भी युवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल कर श्री भव्य जैन जी ने जैन समाज को गौरवान्वित किया है। वे निश्चित ही जैन समाज के गौरव हैं और पारस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। माला पहना दो, इनके माथे पे टीका लगा दो। तीर्थ वंदना स्तवन करो, आरती रौद्र दुर ध्यान छोड़ कर श्री जिनवर का ध्यान करो। अर्थात भव्यात्मन कह करके प्रातःकाल बच्चों को और सभी को उठाया जाता है। ज्ञानमती माता जी ने उषा वंदना बनाई, तो ऐसे भव्य जीव के प्रतीक भव्य जैन के लिए पूज्य माता जी बहुत बहुत आशीर्वाद दें। हम सभी संघ के साधुओं का आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी को जय जैन। सर्वप्रथम आर्यका शिरोमणि गणनी प्रमुख भारत गौरव ज्ञानमती माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी अर्पित करता हूँ। माता जी का शुरू से ही हमारे परिवार पर स्नेह एवं आशीर्वाद बना रहा है। माता जी से विनम्र यही निवेदन है, ये जो आशीर्वाद आपने हम पे शुरू से बना रखा है वह सदा बना रहे। हम मेरे या मेरे परिवार या हमारी पूरी पारस चैनल की टीम से कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो दिखाने में, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। एक भूला बालक समझ के मृत्युओं को क्षमा करें। मैं जो कि मेरे को युवा परिषद से सम्मान किया उसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद अर्पित करता हूँ। सभी को जय जय। और अब एक और पुरस्कार है, ये आज का पुरस्कार जो है आज के समारोह का एक विशेष पुरस्कार आर्यका रत्नमती पुरस्कार सन 2022 का हमारे बीच में यहाँ पर हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रीमती मंगला जी जैन साहू, कहाँ गई मंगला जी, कृपया आए मंच पर। श्रीमती मंगला जैन साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। धर्मपत्नी दानवीर श्रावक शिरोमणि स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जैन साहू, जालना निवासी। हमें गौरव है कि श्रीमती मंगला जैन साहू ने अपने पति स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जैन साहू जी के साथ सदैव धर्म कार्य में संलग्न रहकर अपने उपार्जित अर्थ का उपयोग धर्म, समाज व तीर्थों के विकास में किया है। एलोरा, जालना, केशापुरी, ज्ञान तीर्थ, शिरडी, जटवाड़ा आदि स्थानों पर विशेष सहयोग के साथ सन 2011 में आप दोनों के मन में गृहस्थ जीवन से विरक्ति के भाव उत्पन्न और 1 मई 2012 को आपने जम्बूद्वीप हस्तिनापुर आकर गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का शिष्यत्व स्वीकार किया। जम्बूद्वीप तीर्थ आने के बाद पुनः आपके मन में अपने संचित किए हुए धन को धर्म में लगाने के भाव रहे और इस तीर्थ के लिए
आपने वीर सागर निलय त्यागी भवन एवं सुंदर बंगले रूप में मंगल भवन का भी निर्माण संपन्न किया। साथ ही पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से 72 फुट ऊंचा अत्यंत सुंदर और विशाल भगवान शांतिनाथ समूह शरण का निर्माण कराया। आज पूज्य माता जी का 89वां जन्मोत्सव है और साथ ही हमारा जो दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान है उसके 50 वर्ष भी पूर्ण हो रहे हैं। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यह बड़ा मंगलकारी संयोग है। तो सबसे पहले तो मैं परम पूज्य माता जी के चरणों में अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत विनम्रता के साथ अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सब पर रहे। और यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, सभी पूज्य साधु संघ, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और देश के विभिन्न भागों से पधारे सभी हमारी पूज्य माताएं, बहनें और भाइयों, बच्चों और पत्रकार मित्रों, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर मुझे स्वयं भी इस कार्यक्रम का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए खास तौर से विजय जैन जी का, और वैसे तो वो निमित्त हैं पूज्य माता जी का, उनके आशीर्वाद की कृपा है, ये मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देखिए, हस्तिनापुर वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी का ही केंद्र है। सांस्कृतिक दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हम सब जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु जैसे बहुत सारे आक्रमण देश पर हुए तो कुछ चीजें पृष्ठभूमि में चली गईं, परंतु पूज्य माता जी का आशीर्वाद, उसके कारण से जम्बूद्वीप का यहाँ पर जो संपूर्ण संरचना हुई है, आज पुनः ये जो स्थान है वैश्विक स्तर पर, न केवल देश में, वैश्विक स्तर पर इसका महत्व सबके ध्यान में आया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं बहुत उनको प्रणाम करता हूँ। जरूर लगा कि आप शक्ति देंगे और ज्ञानमती माता जी अयोध्या की ओर जाएंगी। भगवान ऋषभदेव का संदेश ऐसा ही लगता है। एक बार तो जाते जाते स्वामी जी ने कदम रोक लिए। छोटी सी अस्वस्थता और देश के लिए बहुत बड़ा वरदान बन गई। 3 अप्रैल 2022 को ज्ञानमती माता जी का बिहार हुआ था। मालूम है ना सबको? हुआ था, लेकिन कुछ गर्मी का प्रकोप अधिक लगा, पानी की कमी हो गई और रास्ता आगे जाने के बजाय स्वामी जी ने रास्ता मोड़ दिया। हमारे संघपति अनिल कुमार जी ने रास्ता मोड़ा और ज्ञानमती माता जी के, हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वह भगवान ऋषभदेव ने कहा कि पुत्री ब्राह्मी, क्या कहा? बोलो, सब लोग बोलो, पुत्री पुत्री पुत्री, हाँ, वह पुत्री ब्राह्मी आज सिद्धिशिला पर पहुंच गई होंगी। लेकिन अभिनव ब्राह्मी के रूप में इस संसार ने ज्ञानमती माता जी को जन्म दिया। तो भगवान ऋषभदेव ने कहा होगा कि पुत्री ब्राह्मी, अभी तुम अयोध्या नहीं जाओगी और आपके
वर्चुअल सानिध्य में मांगी तुंगी का 6 वर्षीय प्रथम महामस्तकाभिषेक संपन्न होगा। महानुभाव, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी और इतना जोरदार वह महामस्तकाभिषेक हुआ। स्वामी जी ने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है और जो अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वाह किया है, मैं कहती हूँ ऐसे व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आगे की पीढ़ी की शक्ति को जागृत करो कि इस कुल परंपरा में रत्नमती माता जी ने जो जन्म दिया, ऐसे लाल को, हे रत्नमती के लाल तूने कर दिया कमाल। और इन्होंने रक्षा बंधन मंदिर बना करके तैयार कर दिया, सप्तऋषि का मंदिर, सरस्वती माता का मंदिर, ऋषभगिरी मांगी तुंगी की प्रतिकृति और विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर का कहना क्या है। इन सब चीजों को दिखा करके, और कल कितना भावुक हो रहे थे कि ज्ञानमती माता जी अगर अयोध्या अप्रैल में चली जाती तो ये कैसे देखती। उन्होंने आज ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे ऐसे चीजें लिखी हैं जो आज तक के, अगर आज इतिहास खोला जाए तो आचार्य कुंद कुंद के बाद में अगर किसी ने ग्रंथों की रचना की है तो वो करणी अकारिका ज्ञानमती माता जी ने ही की है। इतने ग्रंथों की रचना, इतने आगम प्रमाण सहित किसी ने भी इस प्रकार की रचना नहीं की है। हमको माता जी के आदेशों का पालन करना चाहिए और माता जी ने जो कहती है। और आज मैं माता जी के बारे में एक चीज और बोलना चाहता हूं कि आज तक इस लीग से हट करके बोलना चाहता हूं कि माता जी ने जब भी कोई प्रोजेक्ट को हाथ में लिया, चाहे मांगी तुंगी हो, चाहे माधव राजपुरा हो, चाहे यहाँ जम्बूद्वीप का हो, अगर वो जब तक पूर्ण नहीं होता, माता जी चैन से नहीं बैठती हैं। एक पूरे देश के लिए एक उदाहरण है जम्बूद्वीप कि आज पूरे विश्व में माता जी जिस प्रोजेक्ट को हाथ में लेती है वो आसमान छूता है, और जितना समय माता जी बोलती है उससे कम समय में वो तीर्थ पूर्ण होता है। हमें अनेकांतवादी होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म का मूल मंत्र है, यदि अनेकांतवादी नहीं हुए तो मैं कहूँगा वो आतंकवादी है। अनेकांतवादी माता जी ने तभी कहा है, हम किसी पंथ की बात नहीं करते, किसी साधु की बात नहीं करते, हम कहते हैं पिछी कमंडल को नमस्कार करो। वास्तविक रूप से हमें अनेकांत होना चाहिए, सब आम्यायों के प्रति, सब साधुओं के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। इस तरह से हम जैन एकता को करेंगे। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, नेतृत्व ऐसा करो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय भारत, जय महावीर। पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, धर्मों को सुझाव बचाने के लिए, तीर्थ क्षेत्रों को बचाने के लिए हमेशा जैनों के मंदिरों के ऊपर, जैनों के आनायतों के ऊपर हमेशा अतिक्रमण हुए हैं, आक्रमण हुए, आज भी हो रहे हैं। हमारे पास एक केशराय जी का तीर्थ क्षेत्र का निकाल है, हाईकोर्ट का उसमें जजमेंट है, फिर भी हम वहाँ पर कब्जा नहीं कर सक रहे हैं। तो हमारी एकता नहीं होने से ये हो नहीं रहा है। हम समाज से आज निवेदन करते हैं, जो समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी है, कमेटी है, उनसे निवेदन करते हैं, आप सब लोग सोचे, एक जगह बैठे और समाज की एकता करें। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं आप सबका अत्यंत ऋणी आभारी हूँ। माता जी की सर्जनशीलता, सृजनशीलता को ध्यान में रखते हुए हमको एकाग्रता पूर्ण समाज संगठन जिस ओर माता जी अग्रेसित करती हैं उस ओर ही ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि हमें कोई व्यक्ति की खोज करना है। स्वामी जी आज दिगंबर जैन समाज में ज्ञानमती माता जी सर्वोच्च साध्वी है, उनका वरदानी हाथ पूर्ण रूपेण स्वामी जी आपके सर पर है। आपके जैसा प्रतिभाशाली, सर्वसंपन्न, सर्वगुणधारी, सामाजिक समता को रखने वाला, समझने वाला और हर परिस्थिति में शांत स्वभाव रखने वाला व्यक्ति पूरे भारत में आज कोई भी नहीं है। त्रिलोकसार में गाथा आई है, जाई शंकरादिहिम कैदानावि कुत्ते जीवा को नरेश जानते। जाति शंकर आदि दोष से दूषित लोग दान आदि करते हैं तो कुभ भूमि में पैदा हो जाते हैं, सींग और पूंछ के मनुष्य बन जाते हैं। ये हमने नहीं लिखा है। आज से 1000 वर्ष पूर्व श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने त्रिलोकसार में गाथा दी है, गाथा नंबर 924, जो कि हमें आचार्य श्री वीर सार जी महाराज ने ईस्वी सन 1956 में रटाई थी, बताई थी। आज तक वो गाथा याद है। दुर्भाव असुई सूदक पुफवई जाई शंकरादिहिम कैदानावि कुत्ते जीवा को नरेश जायन्ते।
तो ध्यान में रखो, सर्वजातीय संगठन भी आवश्यक है। अभी यहाँ हमें आप लोगों में केवल ऋषभदेव प्रभावना महासंघ की चर्चा करनी है। सब लोगों को ऋषभदेव प्रभावना महासंघ से जुड़ना है और ऋषभदेव प्रभावना महासंघ की शाखा उपशाखा बना करके पूरे भारत को एक करना है, संगठित करना है ऋषभदेव के शासन की प्रभावना के लिए। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं, ये नहीं हो सकता। जैन धर्म अनादि है, शाश्वत है, सार्वभौम है। इस बात को बताने के लिए ऋषभदेव प्रभावना महासंघ, एक ही नारा आप सबका होना चाहिए और सर्वजातीय संगठन तो होना ही होना है। और उसके साथ आप ये भी ध्यान में रखें, अपनी अपनी जाति के संगठन प्रायः सभी के बने हुए हैं। सायंकाल मंगल आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भक्ति संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें संगीतकार रूपेश जैन ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुति दी। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता की करने आरतियां, आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की, करे सभी मिल करके आरती गुरु माँ की, आरती गुरु माँ की। दीपक जला के हम, थाल सजा के हम, भक्ति करके हे माता शक्ति कुछ पाले हम। आओ करें मिलवाज माता की आरतियाँ, आओ करें मिलवाज माता की आरतियाँ। दीपक जला के हम, थाली सजा के हम, भक्ति करके हे माता शक्ति कुछ पाले हम। आओ करें मिलवाज माता की आरतियाँ, आओ करें मिलवाज माता की आरती। स्वर्णमयी वर्षों में जिसने किए हैं स्वर्णिम काम, स्वर्णमयी वर्षों में जिसने किए हैं स्वर्णिम काम, वह है त्रिलोक शोध संस्थान, वह है त्रिलोक शोध संस्थान। स्वर्णमयी वर्षों में जिसने किए हैं स्वर्णिम काम, वह है त्रिलोक शोध संस्थान, वह है त्रिलोक शोध संस्थान। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में इस संस्था का प्रमुख केंद्र है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में इस संस्था का प्रमुख केंद्र है। गंभीर विषय है कि हम दिगंबर जैन लोगों की एकता की बात कर रहे हैं, आपस में एकता की बात कर रहे हैं। अपनी बात को शुरुआत करने के पहले हम आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करें, उन आचार्यों का जयकारा करें, उन साधुओं का जयकारा करें, उन संस्थाओं का जयकारा करें। आप लोगों की जानकारी के लिए, जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन जैन समन्वय के लिए ही बिता दिया। आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज 13 पंथों के भी आचार्य थे और 20 पंथियों के भी आचार्य थे। उन्होंने कोई जैन एकता और अखंडता के बीच में कोई भी बात नहीं रखी थी। उनकी तो एक ही भावना थी कि हम सब एक हैं। मेन मुद्दा क्या है कि यदि हम अपने कर्तव्य को करते रहें तो ये विषय आएगा ही नहीं। माता जी कहती है भगवान आदिनाथ ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ऐसी 6 कलाओं का जब हमें ज्ञान दिया तो वो इसलिए दिया कि एक व्यवस्था समाज में बनी रहे और उस व्यवस्था पर हम चलते रहें। तो ये गंभीर समस्या हमारे बीच में आती ही नहीं।
कि हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। कौन है? नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हिट का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। कौन है? नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। प्रभु ऋषभदेव की शरण मिली, माँ ज्ञानमती का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। ऐसे आज जन्म जयंती का दिन है, आज थोड़ा कष्ट दो अपने हाथों को। ये भक्ति में तालियां बजाओगे ना तो दुख की सारी लकीरें मिटेंगी, सौभाग्य की लकीरें जागृत होंगी। उठाओ जरा दोनों हाथ, ठंडे ठंडे नहीं। अरे कुर्सी वालों, ये तो बच्चे तैयार ही हैं। कुर्सी वालों 1 2 3 तिजोरी में दौलत मिले ना मिले, मिले ना मिले। तिजोरी में दौलत मिले ना मिले, मिले ना मिले। मुझे शानो शौकत मिले ना मिले, मिले ना मिले। मुझे शानो शौकत मिले ना मिले, मिले ना मिले। रहूं बन के सेवक तेरा उम्र भर, रहूं बन के सेवक तेरा उम्र भर। रहूं बन के सेवक तेरा उम्र भर, रहूं बन के सेवक तेरा उम्र भर। मुझे कोई शोहरत। कुछ इस तरह रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ महोत्सव का दूसरा दिन। आइए अब चलते हैं 9 अक्टूबर के कार्यक्रम की ओर। प्रातःकाल सर्वप्रथम जम्बू द्वीप में विराजमान 78 अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की गई। इस दौरान पुण्यशाली भक्तों के भाग्य जागृत हुए, जिन्होंने इन भव्य प्रतिमाओं के दर्शन एवं महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व पर कक्षद्रोपदो विनाशाय सब ठाम राम रघुनाथ ओम राम दीम रूम ओम राष्ट्र नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमतिमान चतुर्भुज संघस्य ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर महाराज के चरणों में एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में, भारत में विराजमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ये जीव नियम को धारण करने से जीव नियम से एक न एक दिन परमात्मा को प्राप्त करेगा। एक छोटा सा भी नियम जो है आपका, आपके लिए मोक्ष प्राप्ति में कारण बनेगा, निमित्त बनेगा। ऐसे भगवान चरण शांतिनाथ भगवान के चरण सानिध्य में लिया गया नियम आपको निश्चित ही नियम से मोक्ष को प्राप्त कराएगा, आत्मा को परमात्मा बनाएगा।
स्थाणम हेलो। नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उभज। इस दिन जम्बू द्वीप स्थल पर नवनिर्मित ऋषभगिरी मांगी तुंगी की प्रतिकृति का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में आगे विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर के नए स्वर्ण शिखरों पर स्वर्ण कलशारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वनादि पर्वतों से हो, हिम वनादि पर्वतों से बहे गंगधारा, इसीलिए प्यारा ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा, जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से कुलाधिपति माननीय श्री सुरेश जी जैन हम सबके बीच उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आज इस सभा की अध्यक्षता स्वीकार करके पूज्य माता जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी लोग। सुरेश जी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय। स्वर्ण जयंती एवं शरद पूर्णिमा महोत्सव की विशेष सभा का आयोजन हुआ। इस सत्र में भी कई समाज श्रेष्ठियों का बहुमान किया गया। करते हैं हम, स्वागत करते हैं। अभी विशेष अतिथि में हमारे बीच में आज संजय जी दीवान सूरत से, आपको भी हम आज यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मान देना चाहते हैं। सम्मान की इस श्रृंखला में सर्वप्रथम TMU यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री सुरेश जी का सम्मान किया गया। मुख होते हैं वो दीवान कहलाते हैं। कृपया आए और आप भी संस्थान का सम्मान स्वीकार करें। 4 बार विजय प्राप्त की है और आसान बात नहीं है ये। एक बार जोरदार कलतन ध्वनि से इनके सम्मान में एक बार खड़े हो जाएं यदि आप भी जैन हो और यदि लगता है कि हमारे एक जैन बंधु हमारे बीच में पधारे हैं जो पूरे देश में सरकार के बीच में अपना नेतृत्व करते हैं। ऐसे राजेंद्र जी पाटनी विधायक जो हमारे बीच पूरे महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री के एकदम नजदीकी व्यक्तित्व के रूप में और जैन समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ करके हर कदम सहयोग और सम्मान करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज ऐसे राजेंद्र जी पाटनी यहाँ उपस्थित हैं। अभी हम सब लोग गणिनी ज्ञानमती पुरस्कार से आज इस 2022 के पुरस्कार से आपको पुरस्कार करने जा रहे हैं। अरे ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन। पापा भैया सुनिए बात हमारी, माँ ज्ञानमती चरणों में जाने की कर ली तैयारी। 8 ग्राम मंगा दो ऐसे देखे दुनिया सारी, अक्षत फल बादाम पुष्प नैवेद्य धूप सुपारी। परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। हैं आपका तुम्हें आओ प्रिय मेहमान की मंगल। हम जिनको सम्मानित करना चाहते हैं ऐसे इस दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के सबसे बड़े पुरस्कार के लिए, सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार के लिए और सबसे गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम हम हमारे राजेंद्र जी पाटनी को आमंत्रित करना चाहेंगे, जिन्होंने प्रारंभिक जीवन में बीकॉम की शिक्षा प्राप्त करके राजनीति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और सन 1997 से 2003 तक पार्षद MLC, सन 2004 से 2009 तक कारंजा से विधायक, पुनः 2014 से विधायक तथा फिर एक बार 2019 से विधायक चुनकर जीतकर वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त, योग्य, कर्मनिष्ठ और इनामदार नेता के रूप में महाराष्ट्र विधानसभा में अपनी पहचान रखते हैं। इतना ही नहीं, प्रारंभ से ही आपका जीवन जैन धर्म के साथ पूर्ण समर्पित है और धार्मिक क्षेत्र में आपकी सेवाएं उच्च स्थान रखती है। विशेष रूप से आपके मन में जैन साधु संतों के प्रति सदैव ही अत्यंत विनय और समादर के भाव रहते हैं। इसी क्रम में वर्तमान में आप सर्वोच्च जैन साध्वी भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा विनय के साथ लंबे समय से समर्पित है।
आपने पूज्य माता जी की प्रेरणा से महाराष्ट्र के ऋषभगिरी मांगी तुंगी तीर्थ पर निर्मित विश्व की सबसे ऊंची 108 फुट भगवान ऋषभदेव प्रतिमा के अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव 2016 की सफलता में विशेष सहयोग के साथ महोत्सव को महाराष्ट्र सरकार से जोड़कर इसे राजकीय स्तर पर मनाने का सफल प्रयास किया है। आप इसके फलस्वरूप अत्यंत कम समय में ही बिजली, पानी, सड़क, मेडिकल, पुलिस, मूर्ति स्थल पर मचान आदि व्यवस्थाएं सरकार के सहयोग से संपन्न हुई और यह महोत्सव 11 फरवरी से 6 मार्च 2016 में विश्व स्तरीय सफलता के साथ भारी स्तर पर संपन्न हुआ। महोत्सव में तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भी कार्यक्रम में सम्मिलित करने का आपका अहर्निश योगदान रहा। इस प्रकार वर्तमान में आपने 58 वर्षीय इन ऊंचाइयों में मेरे जीवन में से देश और समाज के समस्त युवाओं के समक्ष एक आदर्श उदाहरण के रूप में अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं। ऐसे श्री राजेंद्र जी पाटनी को आज दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के स्वर्ण जयंती महोत्सव एवं गणनीय प्रमुख श्री ध्यानमती माता जी के 51वें जन्म जयंती के अवसर पर 9 अक्टूबर 2022 शरद पूर्णिमा को जैन समाज के गौरवपूर्ण व्यक्तित्व के नाते गणनीय हारिका श्री ज्ञानमती पुरस्कार से सम्मानित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव हो रहा है। आज ज्ञानमती माता जी का 88वीं जन्म जयंती 89 हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। मैं आदरणीय ज्ञानमती माता जी, चंदनमती माता जी, स्वामी जी, इन लोगों से मेरा बहुत नज़दीक का संपर्क मांगी तुंगी जी का जो बहुमूल्य ऐसा बहुत बड़ा काम माता जी के हाथों से वहाँ पर हुआ है। भगवान ऋषभदेव की मूर्ति जो कि 108 फीट की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का काम और उसकी प्रतिष्ठा, उसका बहुत अच्छा कार्यक्रम, उसका नियोजन वहाँ पे स्वामी जी के नियोजन में माता जी के आशीर्वाद से वहाँ पूरा संपन्न हुआ। आइए हमारे बीच में एक दीप प्रज्वलन और है। हमने रोका था हमारे विशेष अतिथि जयसी जैन साहब के लिए, तो मैं जयसी जैन साहब से निवेदन करूंगा और सुरेश जी मुरादाबाद से आप भी आ जाएं। तेरे चरणों में हम आए दीपक लेके, मन की ये अखियां हम भावों में सजो के, भोली सी सूरत हमारे बीच में प्रकाश जी मोदी और सुमन लता जी कृपया आ जाएं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे कमल जी कासलीवाल मुंबई से कि आकर के इनकी प्रशस्ति का वाचन करें। और आज इस गणनीय ज्ञानमती पुरस्कार 2021 से हम सम्मानित करने जा रहे हैं हमारे प्रकाश जी मोदी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, जिन्हें आज पारस चैनल के नाम से जाना तो जाता है, लेकिन आप सब ये जानेंगे कि पारस चैनल के डायरेक्टर होने के अलावा हमारे प्रकाश जी मोदी इस जैन समाज में और भी कितनी ऊंचाइयों पर हैं। आइए प्रकाश जी मोदी के इस प्रशस्ति पत्र का वाचन करते हैं। सबसे पहले श्री प्रकाश जी मोदी समाज के एक वरिष्ठ गणमान्य हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता से न केवल जैन समाज अपितु सरकार में सभी स्थान पे स्थान बनाया है। सन 2013 से 2015 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग भारत सरकार में छत्तीसगढ़ प्रदेश समन्वयक के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा आपने प्राप्त किया था। इसके साथ ही वर्तमान में आप जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका सामाजिक क्षेत्र में भी एक बड़ा स्थान है। आप छत्तीसगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष, दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन आदि अनेक सामाजिक पदों की जिम्मेदारी निभाकर समाज की सेवा में तत्पर हैं। विशेष रूप से वर्तमान में धर्म प्रभावना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध पारस चैनल के आप डायरेक्टर हैं और
आपको इस चैनल के प्रथम चेयरमैन होने का यश भी प्राप्त हुआ है। साधु भक्ति के रूप में आप एवं आपकी पत्नी श्रीमती सुमन लता जैन मोदी ने मुनि श्री चिन्मय सागर जी की महाराज की 17 वर्षों तक अटूट सेवा की है एवं उनके समस्त व्यवस्थाओं का संचालन भी किया है। आप दोनों ही दंपति के मन में सर्वोच्च जैन साध्वी गणिनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के प्रति सदैव अनन्य श्रद्धा और विनय विद्यमान रहता है और समय समय पर आप पूज्य माता जी के दर्शन हेतु पधारते हैं। दारुण क्षेत्र में कुंडलपुर दमोह, अमरकंटक, लातूर, जुगल कर्नाटक में सम्मान के इस क्रम में पारस चैनल के डायरेक्टर श्री प्रकाश जी मोदी को भी गणिनी ज्ञानमती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री प्रकाश जी मोदी जैन समाज की जानी मानी हस्तियों में शामिल हैं। वह धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ समाज सेवा में भी हमेशा आगे रहते हैं। के स्वर्ण जयंती महोत्सव एवं माता जी के 79वें जन्म जयंती के अवसर पर शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 को संस्थान के सर्वोपरि पुरस्कार गणिनी आर्यका श्री ज्ञानमती 2021 से सम्मानित करते हुए हमें हर्ष और आनंद की अनुभूति होती है। पुरस्कार के सौजन्य वीरा फाउंडेशन ट्रस्ट नई दिल्ली, पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति जी महाराज अध्यक्ष, अनिल कुमार जी जैन महामंत्री, सुनील कुमार जी जैन श्राप मेरठ कोषाध्यक्ष, मनोज कुमार जी जैन मेरठ मंत्री, दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश। सभा में आगे श्री दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में स्वर्णिम सोपान पुस्तक का विमोचन किया गया। हाथों में पहले मूलाचार ग्रंथ ही प्रदान किया जाता है और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने पहले आचार्य कुंद स्वामी के मूलाचार का प्रकाशन करवाया था। ऐसे मूलाचार ग्रंथ का प्रकाशन आपको जानना है कि आज दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के प्लेटफॉर्म से वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से प्रकाशित किया गया। जब लो मूलाचार ग्रंथ की कुंद आचार्य महाराज की, कुंद आचार्य महाराज की, मुनियों की आचार संहिता की। माननीय जेसी जैन साहब, सुरेश जी जैन और हमारे माननीय आमदार श्री राजन जी पाटनी कृपया आज इस अवसर पर इस बुक का लोकार्पण करें, अनावरण करें और अशोक जी चांदवड़ जयपुर से आकर के यहाँ 450 लोगों को लेकर आए हैं। चांदवड़ साहब, अशोक जी। सोपान की बात की है ना अभी अपन ने, स्वर्णिम सोपान। तो सोपान का मतलब होता है पायदान। हम 50 वर्ष की पायदान पर हैं, अब 51वीं चढ़ना चाहते हैं और उस पायदान पे हम क्या करना चाहते हैं, उस चीज को, उस परिस्थिति को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में एक किताब है, उसका नाम है महातीर्थ अयोध्या। अब पूज्य माता जी की दृष्टि में एक ही तीर्थ है, एक ही लक्ष्य है, एक ही भाव है और एक ही मन में विनयांजलि है कि मेरे इस महातीर्थ अयोध्या का महातीर्थ नाम साकार हो जाए। और उसके विमोचन के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे संजय जी दीवान कृपया आए, सुमेर जी काला कृपया आ जाएं, उनके साथ में शीशे वाले परिवार से अनुपम जी हैं वो भी आ जाएं और हमारे हसमुख जी गांधी और मदन जी कृपया आप भी आ जाएं और नीचे से जिनराज जी आ जाओ। स्वर्णिम सोपान के बाद में अयोध्या का ये महातीर्थ अयोध्या के नाम से बहुत ही सुंदर पुस्तक का विमोचन हम यहाँ करने जा रहे हैं। हम त्रिलोकपुर समाज से कुछ लोग आए हुए हैं और मेरा ये
निवेदन है माता जी से कि अपने निर्देशन में स्वामी जी को निर्देशित करते हुए अध्यक्ष पर स्वीकार कराएं और त्रिलोकपुर का जो है सौभाग्य जगावें। बंधुओं, ऐसे दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के स्वर्ण जयंती पुरस्कार से आज हम सब लोग एक बहुत ही होनहार, योग्य, युवा, एनर्जेटिक और आप सबके बीच में जिनका नाम बोला जा रहा है, एक ऐसी महिला शक्ति को ये पुरस्कार दिया जा रहा है जो आने वाले हमारे जैन समाज की, हमारी संस्था की, हमारे संघ की आने वाले समय की रीढ़ है, नींव है और उनका नाम है संघपति श्रीमती अनामिका जैन, प्रीत विहार, कमल मंदिर, दिल्ली। दिल्ली में माता पिता श्री अनिल कुमार जैन एवं श्रीमती अनीता जैन के घर 20 जून 1986 को जन्मी अनामिका ने अपने शैक्षिक जीवन में इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन तथा IIM बेंगलोर के उद्यमिता के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की। पश्चात आज वे अपने पिता के व्यवसाय में आज इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को प्रगति के सोपान पे चढ़ा रही हैं। आपकी लीडरशिप में आज कंपनी की 1 से बढ़कर 8 यूनिट से उन्नति पर हैं, जिसमें 550 से अधिक वर्कर कार्यरत हैं। आपका विवाह 2013 में हुआ और वर्तमान में आपका एक पुत्र दिव्यांश और शिक्षा जीवन में अग्रसर हो रहा है। आपने सर्वोच्च जैन साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी व आरिका श्री चंद्रमती माता जी को अपने जीवन का धर्म गुरु बनाया और सन 2003 में गुरु माँ से पंथ अणुव्रत धारण किए एवं सन 1918 में आजीवन चतुर्विध रात्रि आहार का त्याग किया। साथ ही आप प्रतिदिन भगवान का पंचामृत अभिषेक, पूजा विधान आदि करते हुए अपने श्राविका जीवन को समुन्नत कर रही हैं। आपके गृह निवास प्रीति विहार दिल्ली में ही आपके पिता श्री अनिल कुमार जी ने भगवान ऋषभदेव कमल मंदिर का सुंदर निर्माण किया है, जिसकी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सन 1997 में पूज्य माता जी के सानिध्य में ही संपन्न हुई थी। इन्हीं संस्कारों से वर्तमान में अनामिका जी ने शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों का विशाल जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं स्वयं के योग्य अर्थ सौजन्य से करने का निर्णय लिया। मैं आज थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि मेरे गुरु के समक्ष मुझे आज ये सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। देखिए, हम सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो अपनी फैमिली की बात करते हैं, अपनी एजुकेशन की बात करते हैं या शायद अपनी काम की बात करते हैं, लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मेरी गुरु श्री ज्ञानमती माता जी है। ऐसी गुरु जिन्होंने मुझे धर्म का मार्ग दिखाया, जिन्होंने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई। मैं उनकी जीवन भर ऋणी रहूंगी और शायद आने वाले भवों में, सभी भवों में उनकी ऋणी रहूंगी। आज मैं चिंतन कर रही थी प्रातः अभिषेक के समय कि सुमेरु पर्वत में विराजमान 16 जिन प्रतिमाएं और जम्बू द्वीप में विराजमान जो सुमेरु पर्वत सहित 78 अकृत्रिम जिन मंदिर की जिन प्रतिमाएं जो भले ही कृत्रिम हैं और जिनकी प्रतिष्ठा ईस्वी सन सुमेरु पर्वत की प्रतिष्ठा, सुमेरु पर्वत के भगवंतों की प्रतिष्ठा ईस्वी सन 1979 में हुई थी और आगे की जो प्रतिमाएं हैं उनकी प्रतिष्ठा और जो देव भवन आदि सभी में विराजमान हैं, जिनके आपने स्वयं दर्शन किए हैं,
ऐसी 147 जिन प्रतिमाएं वहाँ विराजमान हैं कुल, उनकी प्रतिष्ठा ईस्वी सन 1985 में हुई है। लेकिन आज मैं चिंतन कर रही थी, कई बार जम्बूद्वीप के जिन प्रतिमाओं का अतिशय और चमत्कार देखा गया है, लेकिन आज आप लोगों ने सबने प्रत्यक्ष में देखा है जम्बूद्वीप की जिन प्रतिमाओं का, जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत का चमत्कार। बंधुओं, माताजी के चरणों में हम तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर से नमन करते हैं। स्वामी जी को ये एक प्रशस्ति पत्र लेके आए हैं, और इन्होंने स्वामी जी को आधुनिक कार्यक्रम में कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को आधुनिक चामुंड राय की उपाधि से अलंकृत करते हुए प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। देश की माता ज्ञानमती अम्मा जी, इन्होंने 1972 में त्रिलोक संस्थान निर्माण करके अभी उसका स्वर्ण महोत्सव बड़े जोर से अभी संपन्न होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे पदाधिकारी 72 से लेकर मुझे इसमें मोती सागर पीठाधीश मोती सागर महाराज जी का ही स्मरण आता है। उन्होंने बहुत योगदान इस संस्था के निर्माण में, बहुत सारे माता जी ने जो भी उपक्रम और जो भी काम सौंपा गया वो मोती सागर महाराज जी पीठाधीश इन्होंने किया। बाद में परम पूज्य पीठाधीश रविंद्र कीर्ति महास्वामी जी ने जब भागदौड़ संभाला तो पूरे देश में जहाँ जहाँ माता जी ने जो जो काम बताया वो अतिशय रचनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छे काम स्वामी जी ने किया है। हम हमारे सब सभा और सब संस्था की ओर से और समाज की ओर से उनको आधुनिक चामुंड राय की उपाधि दी है, इसलिए क्योंकि श्रवण बेलगोला में चामुंड राय ने गोमटेश भगवान की एक मूर्ति बनाई। मुझे ऐसा कहना है कि स्वामी जी ने माता जी के आशीर्वाद से और चंदामती माता जी के निर्देशन में अपने पूरे टीम के साथ हजारों मूर्तियां उभा कर दी है। उसमें मांगी तुंगी की मूर्ति ये अत्युच्च मूर्ति है, इसलिए आधुनिक चामुंड राय ऐसी उपाधि हम उनको दे रहे हैं। ये अभी सार्थक है। अभी सत्र का समापन करते हुए पूज्य माताजी का पाद प्रक्षालन किया गया। अरे पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, कुर्बानी खुशी होकर के हाथों में थाम लिया। ओ अरे पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, कुर्बानी खुशी होकर के हाथों में थाम लिया। ओ पीछी बोलो ना, ओ पीछी बोलो ना, आई भक्ति के साथ ओ बोलो ना। अरे जब से मिला है मुझ माँ दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है मुझ माँ दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई।
सायंकाल के सत्र में महाआरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पहली आरती करूं कैलाश गिरिवर अनुपम की, गिरिवर अनुपम की। मुक्ति पाए जहां वृषभेश नाभि के नंदन की, नाभि के नंदन की। तीर्थ कर तार कहे युग के आधार। समव शरणयुत अरिहंतों की सिद्ध शिला के सिद्धों की, समव शरणयुत अरिहंतों की सिद्ध शिला के सिद्धों की। भाव दुख नाशन हेतु गाते हैं। माता की जन्म जयंती है, सब मिलके मनाओ। सभी लोग थालियां रख दीजिए। बोलिए चांद चंद्रिका गणी प्रोषी ज्ञानमती माता जी की। जो थाली माता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बजी थी टिकैत नगर के अंदर, वो थाली आज भी मेरे पास सुरक्षित है। वो थाली फूल की माता जी हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई है और उसको हमने बहुत ही सुरक्षित ढंग से रख लिया है। कार्यक्रम में शामिल भक्तों ने गुरु भक्ति दिखाते हुए पूज्य रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को सम्मानित किया। रविंद्र कीर्ति स्वामी इनको कहते हैं, कितने पर से हंस करके ये सहते हैं। रविंद्र कीर्ति स्वामी इनको कहते हैं। हर चीर के देखो दिल दीवाने भक्तों के, चीर के देखो दिल दीवाने भक्तों के, उसमें रविंद्र कीर्ति स्वामी जी रहते हैं। तो देखो जन्म जयंती आई है, अरे देखो जन्म जयंती आई ज्ञानमती माता जी की। देखो जन्म जयंती आई ज्ञानमती माता जी की। देखो जन्म जयंती आई जय हो। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ ये त्रिदिवसीय महामहोत्सव। पूज्य माता जी का कल्याणकारी आशीर्वाद यूं ही भक्तों पर बना रहे और श्री दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर युगों युगों तक धर्म प्रभावना का कार्य करता रहे, इसी मंगल भावना के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेन्द्र।